हरिंदर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वर्णमाला हिंदी में देखेंगे। हिंदी व्याकरण से हम आज शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। वर्णमाला हमारा जो है, वर्ण लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। लिखने के लिए कोई भी शब्द हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो सबसे छोटी इकाई जो होती है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है अ, आ, क, ख आदि। जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वर्ण लिखने के लिए, शब्द लिखने के लिए, वो उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। शब्द जो है वर्णों का जोड़ा या दो से अधिक वर्ण मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे ये राम, कमल, सीता, मोहन, सोहन आदि। तो यहां हो गया आप लोगों का वर्ण हो गया, शब्द हो गया। अब वाक्य देखते हैं। वाक्य शब्दों का जोड़ा, मतलब दो से अधिक शब्द, या तीन हो या चार हो, मतलब दो से अधिक होने चाहिए। शब्दों का जोड़ा जो होता है एक वाक्य का निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेब एक फल है। अगर यहाँ पे सेब रहता तो ये वाक्य नहीं हमारा होता, यह शब्द हो जाता। एक रहता तो ये हमारा वाक्य नहीं होता, यह शब्द होता। फल रहता अगर यहाँ पे तो फल हमारा शब्द हो रहता, ये वाक्य नहीं होता। वाक्य बनने के लिए हमें शब्दों का जोड़ा होना चाहिए, कम से कम दो तीन शब्द होने चाहिए, तब हमारे वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, वाक्य हो गया। अब देखते हैं भाषा। भाषा वाक्यों का जोड़ा होना चाहिए। ये शब्द बनने के लिए वर्णों का जोड़ा होना चाहिए, वाक्य बनने के लिए शब्दों का जोड़ा होना चाहिए, और भाषा बनने के लिए वाक्यों का जोड़ा होना चाहिए। जैसे दिया हुआ है सेब एक फल है, ये वाक्य हो गया। ये मुझे बहुत पसंद है, ये हमारा क्या कहते हैं, भाषा हो गई। सेब एक फल है, ये मुझे पसंद है। जैसे राम और मोहन दोनों घर जाते हैं, घर से फिर स्कूल जाते हैं, ये हमारा सब भाषा एक हो गई। ये हमारे वाक्य नहीं है, एक भाषा विस्तृत रूप इसका बढ़ता चला गया। वाक्य हमारा, जैसे वाक्य रहता राम मोहन घर जाते हैं, हमारा वाक्य हो गया। राम मोहन घर से फिर स्कूल जाते हैं, ये हमारा क्या कहते हैं, भाषा हो गई एक। तो यहाँ तक आप भाषा तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ी इकाई भाषा है। सबसे बड़ी इकाई जो है वर्णमाला में वह भाषा है, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है हमारा, जो ये वाला है वर्ण, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि भाषा हमारी सबसे बड़ी इकाई है और वर्ण हमारे जो है वो सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के उच्चरित रूप को हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण के द्वारा जो वर्ण को जो हम उच्चरित करते हैं, जैसे बोलते हैं क, अ, ख, तो ये हमसे जो ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं, उच्चरित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का। भाषा की सबसे सार्थक इकाई किसे कहते हैं हम? भाषा की सबसे सार्थक इकाई, जैसे हमारा ये दिया हुआ है क, ख, ग, घ, ये हमारी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। जैसे अगर ये हम क में अलग कर देंगे तो ये हमारी भाषा की सबसे छोटी सार्थक, ये छोटा हो जाएगा, लेकिन ये सार्थक इकाई हमारी नहीं है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारी ये देखिए क, ख, ग, घ, ऐसे करके ये हमारी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी भावात्मक इकाई हमारी क्या है? जिससे कोई भाव उत्पन्न हो। भावात्मक मतलब हमारा कोई भाव उत्पन्न हो। जैसे अब यहाँ पे मैं क कह रहा हूं, क से कुछ आपको भाव उत्पन्न हो रहा है, क से मतलब क। अब देखिए यहाँ पे म, ल, अब कमल लिख दिए हम, तो यहाँ पे एक भाव उत्पन्न हो रहा है ना आपके दिमाग में कि कमल एक फूल है जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, और भी तमाम, कमल एक जो फूल है जो क्या कहते हैं तालाब में उगता है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना। तो ये हमारा हो गया भाषा की सबसे छोटी भावात्मक इकाई हमारा, ये हो गया। अब मोहन हम लिखते हैं सोहन, राम, ये हमारे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हो गई। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला हम कहेंगे जिसको, वो वर्णों का सुव्यवस्थित और एक निश्चित क्रम के साथ होना चाहिए। हमारे क्या कहते हैं, हिंदी में 11 होते हैं,
व्यंजन हमारे 33 होते हैं जो बटे हुए हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं जो क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं जो य र ल व होते हैं, और उसमें व्यंजन हमारे क्या कहते हैं 4 होते हैं जो स स स ह, तीनों स और ह होते हैं। इसमें जो य और व है ये अर्ध स्वर भी होते हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं। तो ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखने जा रहे हैं स्वर के बारे में। स्वर जो हमारे होते हैं उनको बोलने के लिए किसी भी और दूसरे शब्द की हमें आवश्यकता नहीं होती, वो सेल्फ से ही बोले जाते हैं। जैसे व्यंजन बोलने के लिए जैसे क ख बोलने में इनमें स्वर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी और दूसरे शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जो हमारे दिए हुए हैं। अ आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ऐ ओ औ, और जो 2 अह आह बचे हैं जो इन्हें लिखित आधार पे 13 स्वर हैं, जो ये एक अनुस्वार है, और अह जो हमारा विसर्ग है, इन्हें अयग्वा भी कहते हैं हम लोग। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं मात्रा की उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में स्वर जो हैं, मात्रा की उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में जो स्वर हैं वह सिर्फ 10 हैं, क्योंकि अ का जो है वह कोई मात्रा नहीं बनती। देखिए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ औ। ठीक, ये 10 स्वर हैं हमारे मात्रा के आधार पे। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत ना परेशानी, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद स्वरों का विभाजन शुरू होता है। तो स्वरों के विभाजन में हम देखते हैं स्वर का जो विभाजन होता है वह 3 प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पे, मात्रा के आधार पे, जिह्वा उच्चारण के आधार पे। तो हम पहले देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा हो गया मूल स्वर, दूसरा हमारा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हमारा हो गया संयुक्त स्वर। मूल स्वर में हमारे देखिए अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं हमारे मूल स्वर जो होते हैं। फिर इनसे मिलके जो हमारे दीर्घ स्वर बनते हैं वह छोटा अ से मिलने के बाद बड़ा अ बन जाता है, छोटी ई से मिलने के बाद ई बन जाती है, छोटा ऊ से बनने के बाद बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक, यहाँ पे हो गया। इनकी संख्या हमारी 3 होती है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे क्या कहते हैं 4 होते हैं। देखिए, इस संयुक्त ये जो होते हैं क्या कहते हैं सजाती स्वर होते हैं, ये विजाती स्वर होते हैं, ये अलग अलग स्वर बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे छोटा मतलब इनमें कोई और दूसरे स्वर का प्रयोग नहीं किया गया जो सजाती स्वर हैं। अब देखिए विजाती स्वर जो देखिए इनमें प्रयोग किया गया है। देखिए जो यहाँ पे छोटा और छोटी ई से ए बन रहा है हमारा, छोटा और बड़ी ई से हमारा ए बन रहा है, छोटा और छोटा ऊ से हमारा ओ बन रहा है, छोटा और बड़ा ऊ से हमारा ओ बन रहा है। ठीक, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। उत्पत्ति के आधार के बाद हम देखने जा रहे हैं अब मात्रा के आधार पर स्वर के भेद जो हैं हमारे, वह इसमें भी 3 प्रकार के स्वर हैं। उत्पत्ति में भी 3 प्रकार के स्वर थे, मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार के स्वर हैं। तो देखिए हमारा पहला जो है स्वर, ह्रस्व स्वर जो है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हमारा अ, ई, उ, री, ये हमारा 1 मात्रा का समय लेते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए ओ औ। देखिए इनके अपेक्षा इनमें ज़्यादा समय लगेगा। देखिए अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, मतलब इनके अपेक्षा दुगना समय लगता है इनमें, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 1 मात्रा का समय जिनमें लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब एक हमारे प्लुत स्वर हैं, जिन स्वरों को उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ है, इनमें 3 मात्रा का समय लगेगा। आ, ए है, इनमें 3 ओम, ऐसे ओम, इनमें 3 मात्रा का समय लगेगा। ये हमारे नोट यहाँ कर लीजिए एक चीज़ और,
नोट प्लुत स्वर जो हमारे हैं, प्लुत स्वरों, एक मिनट, की संख्या हिंदी में 8 है। ठीक, प्लुत स्वरों की संख्या हमारी हिंदी में जो है 8 है। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उत्पत्ति और मात्रा के आधार पर स्वर का भेद हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं जीवा के उच्चारण स्थिति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जीवा उच्चारण की स्थिति के अनुसार भी 3 प्रकार के स्वर हमारे होते हैं, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। तो पश्च स्वर में हमारे देखिए बड़ा अ, फिर उ, फिर बड़ा उ, फिर ओ, फिर औ। मध्य स्वर में हमारे अ आता है सिर्फ बस। अग्र स्वर में हमारे देखिए छोटी ई, बड़ी री, ए, आय। तो इसे आप याद कर लेंगे, देख के डरिएगा मत कि इतनी बड़ी जीभ बनी है पता नहीं किसकी। ये आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे बना हुआ है। देखिए ऐसे याद कर लीजिए। मध्य स्वर में हमारे जो है अ सिर्फ एक जो छोटा अ आता है वह है। और अग्र स्वर याद कर लीजिए, अग्र स्वर में ई याद कर लीजिए, री, ए याद कर लीजिए। फिर जो बच रहा है सब भी इसमें क्या कहते हैं पच स्वर में डाल दीजिए। बड़ा, फिर उ, छोटा, बड़ा उ, ओ, औ। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पहले इनको याद कर लीजिए, फिर उसको याद कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक जो बचेंगे सब इसमें चले जाएंगे। चाहे इसको याद कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, फिर जो बचेंगे इसमें चले आएंगे। ठीक, तो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा।